बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ फ्रेश आलू बुखारा से बहुत ही मज़ेदार सी चटनी बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। मीठी चटनी बनेगी, ये बहुत मज़े की बनकर तैयार होती है। एक ओरिजिनल और ऑथेंटिक रेसिपी। अक्सर आपने इस तरह की चटनी शादियों में खाई होगी जो कि बहुत मज़े की लगती है। एक चटनी ड्राई आलू बुखारा के साथ भी बनती है, उसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पर मौजूद है और ये वाली रेसिपी भी आपने मुकम्मल देखनी है। अच्छी लगे लाइक भी ज़रूर करना है। तो चलें फ्रेश आलू बुखारा के साथ मज़ेदार सी शादियों वाली मीठी चटनी बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मेरे पास 1 किलो आलू बुखारे हैं जिन्हें मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। और वॉश करने के बाद हमने क्या करना है, इनकी डंडी निकालनी है। अभी हम छिलके नहीं निकालेंगे, छिलके हम बाद में निकालेंगे। तो यहाँ पर थोड़े से कट्स लगाना ज़रूरी है क्योंकि हमने इनको बॉयल करना है। तो बॉयल करने के दौरान इनकी जो स्किन होती है वो निकल जाती है, अच्छे तरीके से उतर जाती है। तो इस तरह से डंडी निकालने के बाद तमाम आलू बुखारे में कट्स लगा लेंगे। तमाम आलू बुखारा भी मैंने कट्स लगा लिए हैं। अब हमने इनको बॉयल करने के लिए रखना है। जिस पैन में आपने चटनी बनानी है उसी में ही आपने इनको बॉयल करने के लिए रखना है। तो ये इसमें ऐड कर देंगे, उसके बाद हम इसमें पानी शामिल करेंगे। पानी में इतना शामिल कर रही हूँ कि आलू बुखारे इसमें डीप हो जाएंगे। अगर आपको ज़्यादा चटनी बनानी है तो आप ज़्यादा पानी भी शामिल कर सकते हैं और उसको बाद में थिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आलू बुखारा को डिप कर दिया पानी में। अब ढक कर रख देंगे। जब अच्छे तरीके से पकना शुरू होते हैं और इनकी स्किन निकलना शुरू होती है इस तरह से, तो बस हम चूल्हा बंद कर देंगे। तो अभी मैंने इसका चूल्हा बंद कर दिया है। आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत प्यारा सा खूबसूरत सा इनका रेड कलर भी पानी में आ चुका है और इनके छिलके भी खुद ही से उतर रहे हैं। तो ये यहाँ से निकाल लेंगे तमाम आलू बुखारे, थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे और ठंडा करने के बाद हमने इन तमाम की स्किन को निकालना है। और इसका ये जो पानी आपको नज़र आ रहा है, ये पानी हमने डिस्कार्ड नहीं करना क्योंकि आलू बुखारे का तमाम टेस्ट इसी पानी में मौजूद है और इसी पानी में हमने चटनी बनानी है। तो अभी आप देख सकते हैं थोड़े से ये ठंडे हो चुके हैं, तो तमाम की मैं छिलके इस तरह से निकाल दूँगी। तमाम की छिलके निकाल दिए। इनको हाथों की मदद से इस तरह से मैश करेंगे, थोड़ा-थोड़ा सा इसमें मोटा पल्प हम रहने देंगे, बिल्कुल मैश नहीं करेंगे। और इनकी जो गुठली होती है वो भी नहीं निकालेंगे क्योंकि आपने देखा होगा शादियों में अक्सर आपने चटनी खाई होगी, गुठली भी साथ ही मौजूद होती है। तो तमाम को मैंने मैश कर लिया है और मैश करने के बाद हम उसी पानी में इसको ऐड कर देंगे और ऐड करने के बाद हम दोबारा से चूल्हा जलाएँगे, इनको पकने के लिए रखेंगे और मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें चीनी शामिल करेंगे। मैं 1 कप के बराबर चीनी शामिल कर रही हूँ। आप पर डिपेंड करता है कितना तेज़ और कम खाना पसंद करते हैं। वैसे ये चटनी ज़्यादा मीठी होती है। चीनी ऐड कर दी है, उसके बाद मैं इसमें जामी शीरी ऐड कर रही हूँ तकरीबन 1/3 कप के बराबर। इस चटनी में जामी शीरी लाज़मी ऐड किया जाता है या फिर आप रूह अफ़ज़ा भी ऐड कर सकते हैं। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे और उसके बाद हम इसको बिल्कुल हल्की आँच पर पकने के लिए छोड़ देंगे। जब इसमें बॉयल आना शुरू हो जाते हैं इस तरह से, तो उसके बाद हम मज़ीद कुछ चीज़ें शामिल करेंगे। आप कलर देख सकते हैं, अगर आपको यही इसका कलर पसंद है तो ऐज़ इट इज़ इसको रख सकते हैं या फिर आप इसमें रेड फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं। तो मैं इसमें रेड फूड कलर ऐड कर रही हूँ। फ्यू ड्रॉप्स मैंने अभी फ़िलहाल ऐड किए हैं, कम रहेगा मैं बाद में मज़ीद ऐड कर दूँगी। ड्राई आलू बुखारा की चटनी भी आप सेम इसी तरीके से बना सकते हैं। उनको अच्छी तरह से वॉश करने के बाद आप पानी ऐड करके उसको इस तरह से बॉयल करने के लिए रखिएगा। उसके बाद सेम इसी प्रोसेस के साथ चटनी बना लीजिएगा। तो अभी मैंने इसमें थोड़ा-सा केवड़ा एसेंस मज़ीद ऐड किया है। मिक्स कर लेंगे, उसके बाद हमने इसमें नट्स ऐड करने हैं। मैं किशमिश ऐड कर रही हूँ, इसके अलावा इसमें 4 मगज़ ऐड करेंगे। अच्छे से इनको मिक्स कर लेंगे। अगर आप इनके अलावा भी मज़ीद कुछ नट्स ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसमें हाफ़ टी स्पून के बराबर नमक शामिल करूँगी। नमक इसके मीठे को बैलेंस करता है, दूसरा इसके जायके में भी इज़ाफ़ा करता है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे, चटनी को हम गाढ़ा कर लेंगे। 1 टेबलस्पून कॉर्न स्टार्च को थोड़े से पानी में घोलकर ऐड करेंगे, मिक्स कर लेंगे और 4-5 मिनट के लिए इसको बिल्कुल हल्की आंच पर पकने के लिए छोड़ देंगे। इस तरह से मज़ीद ये ठीक हो जाती है। अगर आपको लगता है कि इसको गाढ़ा नहीं करना चाहिए तो आप मत कीजिएगा क्योंकि इसमें आलू बुखारे का पल्प मौजूद है, तो ठंडा होने के बाद मज़ीद गाढ़ी हो जाती है। तो यहाँ पर देखें बिल्कुल परफ़ेक्ट है। चूल्हा बंद कर देंगे, इसको मैं रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर लूँगी।
इस चटनी को मैंने रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर लिया। आप देख सकते हैं माशाल्लाह इसका बहुत ही खूबसूरत कलर है और इसके अलावा ये बहुत मज़ेदार चटनी बनकर तैयार होती है। एक सिंपल सी आसान सी रेसिपी है और बहुत मज़े की बनती है। बिल्कुल शादियों वाली चटनी बनकर तैयार होती है। तो आपने इस रेसिपी से ज़रूर ट्राई करना है। आप फ्रेश आलू बुखारे के साथ भी बना सकते हैं, ड्राई आलू बुखारे के साथ भी बना सकते हैं। ट्राई ज़रूर कीजिएगा, कमेंट, लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा आऊँगी अच्छी सी मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।